आज की इस वीडियो में हम बाउंड्री वाली प्रॉब्लम के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस 3dy ओवर dx प्लस 2y इज इक्वल टू 0 इफ y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। अब हमने सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, हम इसकी लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम y डबल डेरिवेटिव को m स्क्वायर पुट करते हैं, सिंगल डेरिवेटिव को हम m पुट करते हैं और y को हम पुट करते हैं 1। तो इसी तरीके से हमने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख ली m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने इसके फैक्टर बना लिए m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा m कॉमन लेंगे m माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे m माइनस 2 इक्वल टू 0। और हमारे पास क्या आ गया, m माइनस 1 और m माइनस 2 इक्वल टू 0। हमारे पास m की 2 वैल्यूज़ आ गई 1 एंड 2। अब हमारे पास ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया। अब रूट्स हमारे पास क्या है इक्वेशन के, रियल भी हैं और डिफरेंट भी हैं। तो सोल्यूशन हम इसका लिखेंगे y ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर mx m1x c1 प्लस e की पावर m2x c2। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ गया इक्वेशन का, y ऑफ x इज इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x। इसे हम ए इक्वेशन कह देते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस जो हैं वो इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, c1 और c2 की वैल्यू को फाइंड करेंगे और फिर हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सबसे पहले ही हमारे पास है कंडीशन नंबर 1। इसमें हमारे पास x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है 0। तो हम इसे ए इक्वेशन के अंदर पुट करने लगे। y ऑफ 0 इज इक्वल टू c1 ex है तो e की पावर हमारे पास क्या है 0 प्लस c2 e2x है तो 2x की पावर 0। ये हमने इसके अंदर पुट कर दिया c1 ex प्लस c2 e2x। ठीक है, अब देखिए e की पावर 0 हमारे पास क्या होती है 1 और y ऑफ 0 हमारे पास किसकी इक्वल है 0 की इक्वल है। तो हमारे पास आ गया 0 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। यहाँ से हम लिख सकते हैं c1 इज इक्वल टू माइनस c2। तो c1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई माइनस c2। अब हमने सेकेंड कंडीशन को अप्लाई करना है y1 इज इक्वल टू 1। इसमें हमारे पास x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है 1। अब हम इसे ए इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। y ऑफ 1 इज इक्वल टू c1 e की पावर 1 प्लस c2 e की पावर 2। ठीक है, y ऑफ 1 हमारे पास इसके इक्वल है 1 की। दिस इम्प्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू c1 e प्लस c2 e स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। लेट इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 से c1 की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस c2, हम इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस c2 e प्लस c2 e स्क्वायर। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे c2 कॉमन ले लेंगे तो c2 हमारे पास कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से हमने c2 कॉमन लिया और इसको रीअरेंज करके लिख लिया तो हमारे पास आ गया ई स्क्वायर माइनस सी। अब c2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, लेट हमारे पास c2 आ गया अपने पास, c2 की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 1 बाई ई स्क्वायर माइनस ई। ठीक है, और c1 हमारे पास इसके इक्वल था माइनस c2 के। तो c1 की वैल्यू हमने निकालनी है तो हम यहाँ पे c2 की वैल्यू पुट कर देंगे और c1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 1 ओवर ई स्क्वायर माइनस ई। ठीक है, और हमारे पास इक्वेशन जो थी वो थी y ऑफ x इज इक्वल टू c1 ex प्लस c2 e2x। यहाँ पे हम c1 और c2 की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। हेंस कंप्लीट सोल्यूशन हमारे पास क्या आएगा, y ऑफ x इज इक्वल टू c1 है हमारे पास माइनस 1 ओवर ई स्क्वायर माइनस ई ex प्लस 1 ओवर ई स्क्वायर माइनस ई 2x। इसे थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, ये आ जाएगा माइनस ई एक्स ओवर ई स्क्वायर माइनस ई प्लस ई 2x ओवर
ई स्क्वायर माइनस ई। तो ये हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन आ गया बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का।